ओम शांति। आज के बाबा के 2 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, बाबा से जो हमें अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं, बाबा ने कहा उनका जितना श्रवण करेंगे, जितना सुनेंगे, अपने अंदर धारण करेंगे, बाबा ने कहा उतने मीठे बनते जाएंगे, वाणी मीठी बनती जाएगी। बाबा ने कहा दृष्टि वृत्ति सब मीठा बनता जाएगा और चाल चलन भी बाबा ने कहा अच्छी रॉयल बनती जाएगी। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान अमृत वो अमृत है जो जीवन को हीरे जैसा बना देता है। तो जीवन हीरे जैसा बने तो बाबा ने कहा ये ज्ञान जितना जितना अंदर जाएगा उतना उतना परिवर्तन लाएगा। रोज रोज सुनेंगे तो बाबा ने कहा सुनते सुनते हर कर्मेंद्रियां ज्ञान के रंग में रंग जाएगी, जिसको कहते हैं ना सत्संग। तो बाबा ने कहा ये सत्य परमात्मा का संग 5000 वर्ष में सिर्फ एक बार मिलता है। बाबा ने कहा यहाँ सभी पाठधारी हैं, सभी का पाठ अलग अलग है, एक का पाठ न मिले दूसरे से। और बाबा ने कहा 5000 वर्ष के अंदर जितने दिन होते हैं, दिन है, मास है, साल है, उसमें भी बाबा ने कहा सेकंड, घंटे सब एक दूसरे से चेंज होते हैं, एक समान नहीं हो सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा ये भी पाठ, विशेष पाठ हर आत्मा का। तो बाबा 5000 वर्ष की हमको पूरी हिस्ट्री बताते हैं, सृष्टि का अनादि और आदि और अंत की कहानी बताते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप का फरमान है कि तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। तुम्हें बाप का फरमान है तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान मीठे हो जाएंगे। प्रश्न, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? बाबा ने कहा उत्तर में तुम्हें रोशनी मिली है कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। बाबा ने कहा एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, बुद्धि में है सब दिन होत न एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की बेहद की महफिल। बाप आते ही तब हैं जब बड़ी महफिल होती है, सब आत्मा यहाँ आ जाती हैं, तब बाप आते हैं। पर थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वह भी आ जाएंगी। अब यह तो समझाया गया है बाप कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेहद का बाप है, बेहद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। यह एक की ही महिमा है, यह पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं। तो बेहद का बाप शिव है, वह है बेहद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे? तुम कहेंगे सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना कौन कौन कहाँ कहाँ राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहाँ ऐसे नहीं हैं। वहाँ हैं सारे विश्व के मालिक, और कोई धर्म नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते, हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा, जो सच्चा बेहद का बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। दुनिया में भी त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं,
जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो, वह बेहद का सतगुरु है। सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब हैं जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। गीत में भी सुना चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्र लगाया है। तीर्थ कोई कहाँ चारों तरफ है ना, चारों तरफ के चक्कर लगाए फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल न सके। कहते हैं ना, चारों तरफ लगाए फेरा फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाबा ने कहा भक्त भगवान से मिल न सके। भगवान आते ही हैं इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाबा भारत में आते हैं। भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को न जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको अपना बनाया है, हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे। तुम हो शिववंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। खाद पड़ती है आत्मा में, ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। बोलो हम जो आपको सुनाते हैं वही सुनो, हमको और किसको सुनाना नहीं है। बाप का फरमान है तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की ही बात बोलेंगे। वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते आए हैं, धक्के खाते आए हैं। बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं ना कि सुनने वाले। समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे। दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। बहुत कहते हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक न बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। पोत्रे पोत्रियों को हक है मिलना, पोत्रे पोत्रियों दोनों को हक मिलना है। बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। बाबा ने कहा बाप बिगर फिर दादा कहाँ से आएगा। पहले पहले बाप का परिचय, वह गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप है, बेहद की शिक्षा देने वाला है। बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। यह है संगम युग, जब के बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। यह सारी दुनिया विषय बैतरणी नदी है, बाकी कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण है विषय का सागर, विष का सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय तो आसुरी संप्रदाय है, वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कांटों में कोई ही बाबा ने कहा इन बातों को कोटों में कोई ही समझेंगे। कई तो बहुत अच्छे बनकर फिर भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। कहते भी हैं हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमजोर जो होते हैं वह जास्ती मरते हैं। यहाँ भी जो कमजोर हैं वह झट मर पड़ते हैं। यहाँ तुम्हारी है ही रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी माया की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का लगेगा।
बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। यह है बहुत बड़ा दुश्मन, बहुत दुख देने वाला है। काम कटारी से ही बहुत दुखी हुए हैं, काम विकार से ही पतित बनते हैं। नानक ने भी कहा, मूत पलीती कपड़ धोए, बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी यह पुराना शरीर है। बाबा ने कहा, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक न मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत न एक समान। बाबा ने कहा 5000 वर्ष के अंदर सब दिन एक जैसे नहीं हो सकते, एक दिन दूसरे दिन जैसा नहीं होता। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह फिर 5000 वर्ष बाद वो रिपीट होता है। यह अनादि ड्रामा है, सेकंड बाई सेकंड पार्ट बजता जाता है, फिर रिपीट होता है। कहाँ सतयुग कहाँ कलयुग, वहाँ क्या होता है यहाँ क्या होता है, यह तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण विकारों का। सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कौड़ियां देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। बाप को कहा ही जाता है रत्नागर सौदागर। बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है। बाबा ने कहा, तुम बाबा को क्या देते हो बदले में? विनाशी चीजें, अल्पकाल की जो विनाश होने वाली है। तो बाबा ने कहा, आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ड्रामा में नूद है। अविनाशी फिर कल्पवाद यही ज्ञान देंगे। ये ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। जो पहले पहले बाप का परिचय, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। वह रूप भी है, बसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से आत्मा सुनेगी नहीं। कानों से आत्मा सुनेगी नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए? जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे न सके। ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक निराकार को। उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना। बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे, फिर 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाप सबका एक है, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। वह जिस्मानी यात्रा कर फिर लौट आते हैं। हमारी एक ही यात्रा है, एक ही बार यह अमर लोक की यात्रा करते हैं, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। बाबा ने कहा, जिनकी बुद्धि का लंगर हट चुका है, दुनिया से नष्टो मुआ बने, बाबा ने कहा सतयुग में जाएंगे, फिर लौट के कलयुग में इस दोबारा जन्म नहीं लेंगे। अमर लोक स्वर्ग को कहा जाता है। वहाँ कोई यात्रा होती नहीं है, वहाँ भक्ति ही नहीं है। ये है ब्रह्मा की रात, जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए परंतु हरदम दूर रहे। कहते भी ना, चारों तरफ लगाए फेरा फिर भी हरदम दूर रहे, माना भगवान से नहीं मिले। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तुम पुकारते हुए पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएंगे? अगर गंगा से पावन हो सकते हो तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? कितने लाखों आदमी जाते हैं गंगा स्नान करने। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है, बाकी ये भक्ति के धक्के। तो युक्ति से पूछना चाहिए तो समझेंगे। ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं, जबकि एक पतित पावन को बुलाते हो, फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हो? बाप कहते मैं आता ही हूँ तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए।
बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, उन्होंने बाबा से वर्षा मिला था। तुम भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी होगी। सतयुग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य, अभी तो संगम पर बैठे हो, यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। विनाश भी सामने खड़ा है, कल्प कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, बाप ही आकर के सहज राजयोग सिखलाते हैं। तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। भारत सुख धाम था ना, अब तो दुख धाम है। देवी देवता धर्म तो है नहीं, फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो, कांटे से फूल बन रहे हो। यहाँ तो सब कांटे हैं ना। बाबा ने कहा एक दो को कांटा लगाते अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। अब बाबा फूल बनाते हैं तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, कभी गिरेंगे नहीं, तो ऐसे हिम्मत, बाबा ने कहा हिम्मत वाले को बाबा पे शरण भी देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि पति व बच्चे आदि जाकर पड़े। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। बाबा ने कहा कई ऐसे होते हैं बांधेले जो बंधन मुक्त होने के लिए बाबा के पास आती हैं, फिर बाबा शरण देते हैं, फिर बाबा ने कहा उनका मोह जागृत हो जाता है, फिर पति व बच्चे आदि याद पड़े। शुरू में भट्टी थी, भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है, यहाँ भी ऐसे ही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पककर तैयार होते हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बाबा ने कहा यज्ञ है, योग भट्टी है, इसमें पकते रहते हैं, जो चलते रहते हैं वो लंबी लाइफ तक बाबा के बच्चे बने रहते हैं। तो बाबा ने कहा वो पक्के बन जाते हैं, पकते रहते हैं, और जो छोड़कर चले जाते हैं वो बाबा ने कहा कच्ची ईंट की तरह बाहर निकल जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, माना छोड़ करके चले जाते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो अनेक प्रकार के पड़ते ही रहेंगे। कला पहले वहां पे कोई नाफरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का कहना कभी नहीं मानेंगे, रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं, फिर ऊंच तकदीर बनती नहीं है, देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत देते ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े की प्रेरणा द्वारा किसको मत देंगे। अगर ऐसे होता तो उनमें, फिर बाबा ने कहा इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा से सीधा लेंगे। देह अभिमान बहुत है तो ये पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेहद का बाबा बेहद का वर्षा देने वाला है। बेहद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला है। वहाँ हेल्थ वेल्थ दोनों ही हैं तो खुशी रहती है ना। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं। बाबा ने कहा निरोगी काया है तो संपत्ति नहीं है, संपत्ति है तो काया सही नहीं है। वहाँ ये सब बातें होती नहीं है, वहाँ तो एक ही बच्चा जरूर होगा। ये है ही दुखधाम, रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। यहाँ तुम बच्चों का, बाबा ने कहा मुख मीठा कराया जाता है, मुख मीठा किया जाता है। सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं। रोज बाबा की मुरली सुनते हैं तो बाबा ने कहा जो जितनी बार सुनते हैं उनके कान उतने ही क्या बन जाते हैं, पवित्र भी बनते हैं और मीठे भी बनते हैं। यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं, मुख भी मीठा किया जाता है। ज्ञान सुनाते मुख से तो बाबा ने कहा मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है, मुख से खाती है तो उसका स्वाद, उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा ने कहा फूल बनकर सबको सुख देना है। बाबा ने कहा जो बाबा के ज्ञानी योगी बच्चे हैं वो क्या बन जाते हैं? फूल, खुशबूदार। बाबा ने कहा सबको ज्ञान की खुशबू से सुख देते हैं, ज्ञान सुनाकर। किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा ने कहा बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। दे अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। दे अभिमान में आकर बाबा ने कहा ना फरमान बरदार नहीं बनना है। वरदान रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी सोशल वर्कर बन हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। समय प्रति समय बाबा ने कहा अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। यह है फर्ज अदाई। अब तीव्र गति से पालना करो जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। बाबा ने कहा स्लोगन में सर्व का मान प्राप्त करना है तो नम्र चित बनो। सर्व का मान प्राप्त करना है तो नम्र चित बनो। तो आज की मुरली का सार था बाप के फरमान पर चलेंगे तो बाबा ने कहा मीठे बन जाएंगे। जितने अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपने आप को सजाएंगे, बाबा ने कहा अपने कानों को सुनाएंगे पढ़ेंगे, उतना ही मीठे बनते जाएंगे। और 5000 वर्ष की बाबा ने कहा हिस्ट्री बाबा ही समझाते हैं। दुनिया में अधूरी हिस्ट्री है, अधूरी प्राप्ति है, बाबा पूरी प्राप्ति कराते हैं। ओम शांति।